पश्चाताप दिल छू लेने वाली कहानी। माँ जी मेहमान आ रहे हैं बहुत सारे और बहुत सारा खाना बनाना है। मैं मटर पनीर का मसाला बना रही हूँ। आप थोड़ा पालक और मेथी साफ कर देंगी? बहू तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे मत बोला करो। मुझे मेरी पूजा पाठ से फुर्सत नहीं और अब मेरी उम्र हो चली है। ये काम मेरे नहीं है, कहते हुए चली गई। माँ जी आज मेरा पेट दुख रहा है और बहुत सारा खाना भी बनाना है। आप मंदिर जा रही हैं तो रीत को ट्यूशन छोड़ते हुए चली जाना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पीछे काम मत लगाया करो, कहते हुए चली गई। इतना सुनते ही रेणु की आंखों में आंसू झलक आए। वे बेटी को रुकने का बोल रसोई में गैस बंद कर ट्यूशन छोड़ने चल दी। बहू के आने के बाद कांता जी ने घर के कामों से रिटायरमेंट ले लिया था। गलती से भी रसोई में नहीं जाती। अगर बहू उनसे थोड़े से काम के लिए कह दे या मदद मांग ले तो टका से मना कर देती। किसी की भी मजबूरी परेशानी नहीं समझती। उधर मंदिर पहुंच सीधा फोन घुमा दिया अपनी ननंद रानी को। दीदी, रेणु बहू बड़ी होशियार बनती है, जब देखो मुझसे काम करवाने की सोचती है। आज मैंने उसे टका सा जवाब दिया, ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहिए बहुओं को, वरना सर चढ़ जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा जीजी आपने। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। तभी ननंद बोली, बिल्कुल ठीक किया भाभी आपने। नौकर चाकर समझती है क्या ये बहुएं हम सासों को? फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया या काम वाली बाई। बहुत खूब सुनाया, अब कभी ना कहेंगी। दोनों फिर हंसने लग गई। ये है कांता जी, जिनकी एक बहू है रेणु। बहू के गृह प्रवेश के साथ कांता जी गृह कार्य से छुट्टी ले चुकी है। अब कभी बहू उनसे मदद मांगती है तो ये पहली बार में ही मना कर देती हैं, जिससे दोबारा कोई इनसे कुछ कहे नहीं। वे अपने पति से कुछ कहती है तो वे कहते हैं मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं। बताओ, 55 साल उम्र की माँ बूढ़ी हो गई, पर दिखने में तो एकदम स्वस्थ है। खाना पीना भी बराबर खाती पीती हैं, घूमने फिरने में भी नागा नहीं करती। असल में उनका बूढ़े होने का एहसास उनकी ननंद रानी करवाती हैं, जो रोज फोन कर उनके कान भरती हैं। कहती हैं अपनी बहू पर शुरू से लगाम कस कर रखना, वरना हाथ से निकल जाएगी। नौकरी तो बिल्कुल करने मत देना, वरना तुम घर के काम करते करते नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएंगी। भाभी, तुम बूढ़ी हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो ना, कि घर के कामों में लगा खुद को घिसा करो। बहुत कर लिया जवानी में हम लोगों ने घर का काम, अब आराम करने की बारी है। घर के काम बहू करे, हमें क्या। रसोई में झांकने कभी मत जाना, बल्कि परसी थाली ही खाना और रोज बहू से पैरों की मालिश करवाना। देखो, मैं ये सब करवाती हूँ, कितनी सुखी हूँ। मेरी बहुएं मेरी आंखों के इशारे पर चलती हैं। बस कांता जी अपनी ननंद की बातों में आकर अपनी बहू पर दिन रात हुक्म चलाती। इसी वजह से बहू का नौकरी करना तो दूर, उनके घर से निकलना, मायके तक जाना मुश्किल कर देती और अपने किए पर ये सोचकर खुश होती कि मेरी कितनी चलती है इस घर में। मगर वह नहीं जानती कि अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा रही हैं। बहू से सम्मान तो मिल रहा है, पर मगर बेमन से। एक रोज कांता जी बोली, सुदेश, मेरी सहेली माया का परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहा है। वे मुझे भी ले जा रहे हैं। बड़े पुण्य का काम है, मना नहीं कर सकी और मेरा भी बड़ा मन है। बेटा तू ऐसा करना, मिष्ठान भंडार से 1 किलो सोन पपड़ी, 1 किलो रतलामी सेव ला देना। ये लोग धर्मशाला में रहेंगे, मैं तो तेरी बुआ के घर रुक जाऊंगी, फिर अगले दिन वापसी है। हाँ, मैं ला देता हूँ, पर क्या आपने बुआ जी को बता दिया कि आप आ रही हैं? अरे पगले, रोज ही बात होती है उनसे तो मेरी। वे तो घर पर ही रहती हैं, वह अपने कमरे से नहीं निकलती।
ऐसे भाग्य हैं उनके, और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। बता देती तो अच्छा था। फिर जैसा आपको ठीक लगे, बोल सुदेश बाजार निकल गया। कांता जी परिक्रमा कर सीधा अपनी ननंद के घर पहुंची। अरे भाभी जी, आप अचानक? ना कोई खबर ना फोन। नंदोई आनंद जी ने दरवाज़ा खोल उन्हें अंदर आने को कहा। जीजी को सरप्राइज देना था। अच्छा किया। रानी तो रसोई में है, जाइए मिल लीजिए। मैं बाजार जा रहा था सब्जी और फल लेने, कहते हुए थैला उठाकर चल दिए। रसोई में पहुंच कांता जी बोली, जीजी तुम रसोई में क्यों लगी पड़ी हो? बहुएं कहाँ हैं? एकदम से अपनी भाभी को देखते हुए बोली, भाभी वह बच्चे फरमाइश कर रहे थे, इसलिए मटर कचौड़ी बना रही हूँ। कांता जी ने देखा खाना भी वही बना रही थी। आप चलो मैं चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर बैठक में बैठ पूरे घर में नज़र दौड़ा रही थी। तभी चाय कचौड़ी लिए रानी जी चली आ रही थी। अरे आप क्यों परेशान होती हो, बहू को बोल देती। सकुचाते हुए बोली, छोटी तो मायके गई है और बड़ी बहू। अरे ये सब छोड़ो, आप चाय लो ना। हाँ लेती हूँ। और जीजी घर तो बड़ा सुंदर बनवा लिया है आपने, बाहर अंदर से पहचान में नहीं आ रहा। आपने बताया नहीं कब बनवाया, और घर का फर्नीचर भी सारा नया लगवाया है। आप तो कह रही थी जीजाजी रिटायर हो गए, दुकान भी नहीं चलती। आप तो कह रही थी बहुत तंगी चल रही है। यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही है। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? कांता जी ताना मारते हुए बोली। रानी जी का झूठ पकड़ा गया। क्या बोलती? तभी आनंद जी लौट आए। उनकी बात सुन हंसते हुए बोले, भाभी जी ये सब लक्ष्मी जी के साथ माँ गृहलक्ष्मी की कृपा है। भाभी जी आप तो जानती हैं मेरी छोटी सी नौकरी थी, पेंशन भी नाम की ही आती थी। बड़ा बेटा पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहा, इसलिए भविष्य के लिए छोटी सी दुकान डलवाई थी। सो प्रोविडेंट फंड भी ना बचा। मेरे पास लोन अलग थे। छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाई, उसकी भी प्राइवेट नौकरी ही है। ये पुश्तैनी पुराना मकान हम तो कुछ करने लायक नहीं थे, पर जब से बड़ी बहू की सूझबूझ, छोटी बहू की बुद्धि लगी, इस घर में उन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया। मेरी दोनों बहुएं बड़ी गुणी निकली। बड़की बहू ने बेटे के साथ मिलकर हमारी छोटी सी दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल दिया। वहीं छोटी बहू बड़े स्कूल में मास्टरनी है। छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मायके घूमने गई है। बच्चों का हमारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए भेजा तो वापस आ गए। अब हम दोनों घर और बच्चे संभालते हैं। हम दोनों भी खूब मदद करते हैं, बुढ़ापे के नाम पर तंग नहीं करते। हमारे तो भाग्य दोनों बहू के आगमन से ही खुले हैं। साथ में पोते पोतियों के सुख भी ले रहे हैं। हमने बेटा बहू को किसी कायदे कानून में नहीं बांधा जिससे कोई झगड़ा हो, कोई घर छोड़कर जाने की सोचे। बस प्यार बना रहे, हम यही चाहते हैं। मेरे दोनों बेटे बहुएं बाहर कमाते हैं, इस वजह से ये ठाट बाट आप देख पा रही हैं। और हमारी श्रीमती जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हैं, तभी वह भी हमारी परवाह करती हैं, खूब मान सम्मान देती हैं। अपने नंदोई की बात सुन कांता जी के होश उड़ गए हैं। ये मैंने क्या कर डाला? अपने घर की बहू को पैरों की जूती समझ लिया। वह तो मेरे सर का ताज है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उन्हें रेनू के कहे शब्द याद आ रहे थे। वे अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। कितना गिड़गिड़ाई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहू के आंसू को देखकर भी पिघली नहीं थी मैं पत्थर दिल। आज उन्हें बहू के कहे शब्द याद आ रहे थे। घर में बैठे तरक्की नहीं होती, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। पैसा है तो दुनिया के सुख हैं, वरना पड़े रहो। कोई नहीं पूछता। माँ जी, घर में एक कमाने वाला हो तो हमेशा खींचातानी ही बनी रहती है। चार हाथ होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और मैंने कितनी ठसक से कहा था, घर की बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है। यूँ सारे
बाजार में नाई खवास बने घूमते नहीं। नहीं करवाना हमें तुमसे कोई काम, नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई। चुपचाप घर के काम करो बस, यही सोच उठ खड़ी हुई। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? नंदोई जी बोले। अरे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने अपने घर जाना है। साक्षात गोवर्धन महाराज की बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो मुझे यहाँ बुलाकर उन्होंने सद्बुद्धि दी। हर बार दूसरों के कहने पर मैंने अपनी बहू पर बड़े अत्याचार किए। आज ही घर जाकर बहू को बाहर काम करने की इजाज़त दूंगी, साथ में घर के कामों में सहयोग भी करूंगी अब से। बहू की लगाम खींचकर नहीं, बल्कि ढील देकर पतंग की तरह ऊंची उड़ान भरने का हौसला दूंगी। फिर मेरे घर भी लक्ष्मी जी के साथ गृह लक्ष्मी भी प्रवेश होगी। अब से कभी रेणु की आंखों में आंसू नहीं झलकेंगे, मेरा वादा है। अपनी नंदन रानी की तरफ देख घर से निकल गई। दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर अपने घर की बहू को नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वो ही आपका सहारा बनेंगी, ना कि बाहर या कान भरने वाले। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।